हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का समरी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बिल्कुल शॉर्ट तरीके से रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि कम समय में अधिक से अधिक हम लोग कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पर हम लोग जितने भी हो सके उसको हम लोग एक एक करके रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग थर्मोमेट्री के बारे में देखेंगे। इसमें कहता है कि थर्मोमेट्री क्या है। तो थर्मोमेट्री है ब्रांच डीलिंग विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब यह एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का काम करता है, जिसे हम लोग थर्मोमेट्री कहते हैं। और इसके लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है हीट। हीट में क्या कहता है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। मतलब हीट भी क्या है? एक तरह से एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है, विच इज फ्लो फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। मतलब इसमें जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो मान लीजिए कि ये हाई टेम्परेचर है, हाई से लो की तरफ जो है मूव करता है। ठीक है, मतलब किसी बॉडी में हाई टेम्परेचर है, किसी में लो टेम्परेचर, तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसके बाद कहता है कि व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। अगर मान लीजिए कि दो बॉडी यदि कनेक्ट में है तभी जाकर के एक से दूसरे बॉडी में क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसेक्शनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब जितने भी आप थर्मल एनर्जी में किसी भी बॉडी में आप थर्मल एनर्जी को आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी आपको मान लीजिए कि यहाँ पर रोटेशनल है, वाइब्रेशन है, ट्रांजिशनल है, तो यानी कि एक्स एक्सिस में रोटेशन, एक्स और वाई एक्सिस में, यानी कि ये आपका लीनियर मूवमेंट हो गया, प्लेन में मूवमेंट हो गया, या आपको वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट या रोटेशनल मूवमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितना भी इसका एनर्जी होता है वो एनर्जी का सम होता है, थर्मल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहता है कि दी एसआई यूनिट्स ऑफ हीट इज जूल। तो इसका जो हीट का एसआई यूनिट्स होता है क्या होता है? जूल होता है। एंड दी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी। प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है एनर्जी का वो क्या होता है? कैलोरी होता है, जिसे प्रैक्टिकली हम लोग कैलोरी में देखते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.18 जूल होता है। ये एक रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कि 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 ग्राम of water by 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लीजिए कि 1 कैलोरी हीट की क्वांटिटी है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होता है कितना? रेज टू टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि 1 कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को आपको हीट एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी और वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? या वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? हीट में। तो यहाँ से 1 वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? जूल हीट।
जूल हीट में रिलेशन होगा। अब यहां से कहता है वेयर जे इज द जूल्स ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या है? जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। बढ़ गया क्या जाता। अब देखिए यहां पर कहता है कि J इज अ कन्वर्शन फैक्टर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू इज 4.186 जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जिसको कि आप ध्यान रखिएगा। इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या है? द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वास्तव में है क्या? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का जो हॉटनेस होता है और कोल्डनेस होता है वही आपका क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, एंड अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। और वो डिवाइस जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मामीटर, थर्मोमीटर बोलते हैं। ये कहता है कि हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव इन लेबोरेटरी इज अबाउट 108 यानी कि 108, वाइल लोएस्ट पॉसिबल, जिसमें कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अटेंड जो करता है ये 10 से 8 केल्विन के बीच होता है। मतलब जब आप क्या होता है कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो अचीव करता है वो 108 यहाँ पर लिखा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो लोएस्ट जो पॉसिबल टेम्परेचर है वो 8 से 10 केल्विन होता है। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विथ प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट टेम्परेचर क्लोज टू जीरो इज नोन एज क्राइजेनिस, while that deep with the measurement of very high temperature is called pyromet। एक मिनट, थोड़ा सा बढ़ाने दीजिए इसको। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा है क्या बोलता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट टेम्परेचर, प्रोडक्शन और मेजरमेंट टेम्परेचर जो होता है क्लोज टू जीरो केल्विन, जीरो केल्विन के बराबर होता है, जिसे हम लोग नोन एज क्राइजेनिस कहते हैं। जबकि दैट ऑफ डीप विथ मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम लोग पायरोमेट कहते हैं। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ सन इज 107 केल्विन। वो अच्छा, ये जो सन है ना, सन का जो कोर होता है, कोर का टेम्परेचर है 107 केल्विन है। ठीक है, एंड दैट ऑफ सरफेस, एंड इसका सरफेस पर जो है आपको कितना है? 6000 केल्विन है। ठीक है, 6000 केल्विन। अब यहाँ से कहता है एट एनटीपी और एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जो एक स्टैंडर्ड एसटीपी होता है जिस पर आपको टेम्परेचर 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, जिसमें कि 0 डिग्री सेल्सियस का रिलेशन जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? डिफरेंट स्केल का जो टेम्परेचर मेजरमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 तरह का टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, एक मिनट। डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर है, जिसमें कि ये हमारा रिलेशन है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में है कि इन दिस टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन जीरो। जब मान लीजिए कोई आइस है, ठीक है, और ये आइस जो है मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें? लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो जहां जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और जहां पर वाटर क्या होता है, बॉयल होकर के स्टीम बन जाता है, तो उसे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। यहाँ पर कहता है स्पेस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो एक टाइमिंग है या आपको हीट गेन करने का जो एक स्केलिंग है, उसको 100 डिवीजन भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। 100 डिवीजन भागों में बांट दिया गया है, जिसके कारण जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग जो है इसे बोलते हैं कि ये क्या होता है, बॉयल होकर के वाटर स्टीम बन जाता है, ठीक है। इसके बाद है फ़ारेनहाइट स्केल। इन दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 32 फ़ारेनहाइट। अब देखिए यहाँ पर मान लिया गया है फ़ारेनहाइट स्केल में कि जो हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना आइस का, उसको हम लोग 32 फ़ारेनहाइट मान लिए, ठीक है। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ओहो, एक मिनट। ये हमारा जो है 32 फ़ारेनहाइट हो गया। जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस माने हैं, उसी तरीके से यहाँ पर 32 फ़ारेनहाइट हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो गया, 211 211 केल्विन हो गया, ठीक है। तो एंड स्पेस बिटवीन दीज टू पॉइंट, स्पेस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। और इसमें क्या किया है कि ये जो रिलेशन है 32 फ़ारेनहाइट और किसके बीच, 211 के बीच, ठीक है, दोनों के बीच का जो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है वो 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि वहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स था और यहाँ पर 180 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। ये आपका 32 से शुरू होता है, ये हमारा 0 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है। अब है केल्विन स्केल। इन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर द मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉक्सल आइस इज टेकन 273 केल्विन। केल्विन में क्या होता है, केल्विन स्केल में कि 273 केल्विन है, जिस पर क्या होता है, आइस जो है मेल्ट करता है, यानी कि मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। और इसमें माना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है 373 केल्विन होगा। द स्पेस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। और यहाँ भी आप देखेंगे कि 273 है और यहाँ पर 373 है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो 100 है, यानी कि यहाँ भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो चीज़ें सेम है, बस नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है और नाम के अनुसार जो है एक डेटा जो है वो अलग अलग किया है, लेकिन बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ से जो एक रिलेशन बना है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्केल ऑफ टेम्परेचर। हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा सी बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू के माइनस 273 बाई 100 इज इक्वल टू आर बाई 180 हो गया। ये सेम ही तरह का है, जिस तरह से आपको ये डिग्री सेल्सियस है बाई 100, उसी तरह से आर र्यूमर का कंसेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि आर बाई 180 हो जाता है, ठीक है। तो सेम तरह का इसमें 80 टाइम्स में डिवीजन किया, इसमें 100 टाइम्स में डिवीजन किया, इसमें 180 में डिवीजन किया और इसमें जो है 100 टाइम्स में डिवीजन किया, ठीक है। और इसका जो है ये रिलेशन डेवलप किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी में एक ही कंसेप्ट है, बस नाम अलग है, उसके कारण चीजें अलग हो जाती है। अब यहाँ से है थर्मोमीटर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, तो कहता है कि दी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच चेंज विथ टेम्परेचर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर को चेंज करता हो, कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसे हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे डिफरेंट
thermometric properties thermometers have been given below। अब डिफरेंट थर्मामीटर्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आइडियल गैस इक्वेशन आता है पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि ये हमारा एक रिलेशन यहाँ पर ये बना है। अब यहाँ से P का जो रिलेशन होता है वो PT इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस टी बाई 273 केल्विन होता है, ठीक है। जहाँ से टी नॉट, टी का रिलेशन PT और P नॉट के टर्म में निकला तो PT माइनस पी नॉट बाई P100 माइनस PT इंटू 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कहता है कि देखिए P100 एंड PT आर द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तीनों पर अलग अलग जो है सो दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपका P जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसके बाद P100 आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे, T हो जाएगा आपको T डिग्री सेल्सियस पर। तो अलग अलग टेम्परेचर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से कहता है कि अ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है तो गैस थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम -200 टू 500 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो थर्मामीटर जो है वो कितने डिग्री तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, तो -200 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रिक टूल्स है, जैसे कि यहाँ पर लोहे का रॉड है, आयरन है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह क्या मेटल हो गया। अब ये मेटल है तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल में भी अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है जो टेम्परेचर के मूवमेंट का क्या होता है, अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो गया एक तरीके का, ठीक है, जिसमें कि रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, जब डिटेल्स में आप पढ़े होंगे तो वहां पर आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन हो गया। इसमें जो है क्या होता है कि देखिए वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट फॉर मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। अब कहता है बीटा इज टू स्मॉल देयरफॉर वी कैन टेक, मतलब इसमें बीटा का जो वैल्यू है ना वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक जनरल रिलेशन बन जाता है आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये आप जब आगे क्वेश्चन बनाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है खूब मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर इसमें अल्फा है, जो कि अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस हो गया, एंड आर नॉट एंड आर टी आर द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन बाई आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू है ये, देखिए चेंज इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का चेंज हो जाएगा बाई आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन है जिसमें कहता है वेयर R1 and R2 are the electrical resistance at temperature T1 and T2। तो यहाँ पर क्या है आपको कि ये हमारा है R1 और R2 इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है
किस पर, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो है टी अगर जनरल अगर हम लोग एक टी निकाले यानी टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट बाई आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा रिलेशन निकला। अब इस रिलेशन में क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए कि ये रिलेशन कहाँ से आया था, कैसे आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है फिर R100 इज द रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये R100 का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर का रेसिस्टेंस, R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर का रेसिस्टेंस, और RT जिसका टेम्परेचर निकालना है उस पर का रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से T टेम्परेचर निकल जाएगा। यही ये रिलेशन है। अब कहता है कि जैसे प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम -200 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस, इतना के बीच का जो है क्या होता है, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर जो होता है वो -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब। अगर मान लीजिए कि लेंथ ऑफ मरकरी का जो लेंथ होता है कैपिलरी ट्यूब में, तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर एल टी एट टी टेम्परेचर एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से आपको ये हो गया, आपको कितना, देखिए अल्फा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब कोई रॉड है लंबा सा, तो इसमें जो हीट करने के बाद जो एक्सपेंशन होगा उसको हम लोग लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, और इसका जो ये अल्फा हो गया ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से बोलता है कि दी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड आई एल एल नॉट एंड एल टी आर द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टी डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये आपको 0 डिग्री पर और ये टी डिग्री पर लेंथ हो गया। एंड देखिए टेम्परेचर बढ़ने पर इसका लेंथ भी आपको घटते बढ़ते रहता है, जो कि आपको वहाँ पे मिलेगा जब हम लोग रेल के पटरी का जब एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ कहता है कि दी थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स whose two junction of a thermocouple are kept at different temperature। मतलब क्या है कि जब दो टू जंक्शन ऑफ अ थर्मोकपल का दो जंक्शन आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। दो जंक्शन है, मान लीजिए कि ये इस तरीके का है और इस तरीके का यहाँ पर है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक जंक्शन है और यहाँ पे टेम्परेचर अलग है और यहाँ पे टेम्परेचर अलग है। ठीक है, अब टेम्परेचर जब अलग है तो यहाँ पर कहता है कि टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर द थर्मो ईएमएफ इज प्रोड्यूस। तब यहाँ पर जो बीच में आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग थर्मो ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ये थर्मो ईएमएफ इज प्रोड्यूस बिटवीन द जंक्शन, मतलब दो जंक्शन के बीच में जो एक नया क्रिएशन होता है जिसको हम लोग थर्मो ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, एंड व्हिच चेंज विथ टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जो होता है वह टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये चेंज होता है बिटवीन जंक्शन, दो जंक्शन के बीच, जिसे हम लोग थर्मो ईएमएफ बोलते हैं। तो ये हमारा थर्मो ईएमएफ है। ठीक है, अब ये थर्मो ईएमएफ का रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो ये है रिलेशन आपको इजकल टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट। ए और बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड फॉर द पेयर ऑफ मेटल, जो कि मेटल में ये पेयर के रूप में होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द अननोन टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन व्हेन कोल्ड जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ई टी इज इक्वल टू ET बाई E100 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये जो E हो गया ना,
ये हमारा क्या था, ई हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये थर्मो ईएमएफ है। तो थर्मो ईएमएफ जो है, आप एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि ये थर्मो ईएमएफ किस पर है, टी टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर हमें निकालना है, और ये थर्मो ईएमएफ 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि वेयर E0 इज द थर्मो ईएमएफ व्हेन हॉट जंक्शन इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा ई थर्मो ईएमएफ है वही E100 है। अब यहाँ से कहता है कि थर्मोकपल थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम 200 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। मतलब थर्मोकपल जो है आपको कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है, तो थर्मोकपल भी एक थर्मामीटर ही होता है, ठीक है, जो कि मेजर करता है टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक, तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है थर्मो इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ कहता है कि व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टेक्ट द बॉडी आर कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए कि दो बॉडी यदि कांटेक्ट में हो, ठीक है, दो बॉडी यहाँ पर क्या है कि कांटेक्ट में हो और फिर भी यदि टेम्परेचर में क्या हो, एक दूसरे में चेंज नहीं हो तो इसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसमें यहाँ पर क्या बोलता है कि इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड विथ थ्रीली बॉडी सी, अगर दो बॉडी जो है यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वो क्या है एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है, और सी जो है सी बॉडी आपका क्या है थ्रीली है, ठीक है, थ्रीली बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ से ए बॉडी ए और बॉडी बी अपने आप में क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर आपने क्या देखा, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, दो बॉडी जब कांटेक्ट में है तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि अगर हीट का ट्रांसफर यानी ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है और ये सी है, तो इसके बीच अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी थ्रीली बॉडी है, यानी कि इसमें मूव कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मूव कर रहा है, इसीलिए ए और बी एक दूसरे में क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद है यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज आइस वाटर वेपर। जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन ऑल थ्री स्टेट्स, अगर मान लीजिए कि वाटर जो है यदि तीनों इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या हो गया कोएग्जिस्ट में वाटर जो है आपको आइस भी है वाटर भी और वेपर तीनों पॉइंट में यदि कोएग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम लोग इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मेरे प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 273 केल्विन है जिसमें आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मिल जाता है। ठीक है, जहाँ पर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के बनने का एक जो है कन्वर्सन की संभावना होती है, हालांकि परसेंटेज बहुत कम होता है। मान लीजिए कि 273 केल्विन है तो यहाँ पे
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन होता बहुत कम है। तो इसीलिए यहाँ पर इसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोल दिया गया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।